राधे 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 राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। आज एक बात बताने जा रही हूँ या सुनाने जा रही हूँ। कल टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते मुझे ये दिखा कि गुलाबो, शायद आपने नाम सुना होगा, सपेरा डांस करती है जो गुलाबो, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई है वो आजकल गुलाबो। तो उसी गुलाबो के बारे में मैं बता रही थी कि गुलाबो जो है वो, आप ये देखिए कि डांस करती है। डांस करते करते कहाँ से कहाँ उसने ख्याति प्राप्त कर ली, प्रसिद्ध हो गई, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई। और कालबेलिया डांस, जिसको हम शादियों में भी आजकल डांस करते हैं, कोई फंक्शन होता है तो उसमें भी आ रा 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 वाला जो डांस करते हैं, तो ये एक फेमस डांस हो गया है उसका। किसका? गुलाबों का। उसी गुलाबों के बारे में कल मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा कि इसी बारे में आज थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो बात करने का मतलब ये है कि क्या है कि वो जब पैदा हुई थी तो लड़कियां पैदा हो रही थी उनकी माँ को, और उस समय उनके समाज में या उनके गांव में जहाँ भी हो, मतलब मैंने इतना ही उस टाइम सुना कि उन्हें ज़मीन में दफना दिया गया था। किसको? गुलाबों को। उसको ज़मीन में दफना दिया गया था, लेकिन उनके माँ अपनी जगह रो रही थी और पिता की आत्मा थी कि मान नहीं रही थी, और वो समाज के सबके डर के कारण उनको उसको ज़मीन में जाके दफनाना पड़ा। 5 घंटे तक वो ज़मीन के अंदर दफन रही, दफना दिया, जिंदा दफन कर दिया उसको। ये कल खुद उन्होंने बताया, खुद गुलाबों ने, मतलब मैं सुन रही थी उसमें। तो दफनाने के बाद क्या हुआ कि उसके पिता का मन नहीं माना। पिता ने जाके वापस उसको खोद के निकाल लिया, तो वो जिंदा निकली। फिर डॉक्टर वगैरह को दिखाया करा, दवाइयाँ वगैरह दिलाई उसको, और कुल मिला के मतलब वो लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए, क्योंकि वो गुलाबों को जिंदा रखना चाहते थे। अब ये हुआ कि उसका नाम तो कुछ और था, गुलाबों का बचपन का नाम बताया था उन्होंने, मुझे याद नहीं रहा, भूल गई मैं। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि गुलाबो धीरे धीरे बड़ी होने लगी अपने घर में। इनकम कुछ ज़्यादा थी नहीं, जो उनका कालबेलियों का जो भी उनका काम वगैरह था वो गांव छूट गया, तो वो भी काम उनका नहीं था। लेकिन ये छोटी सी थी, तो कहते हैं ना भूत के पाँव पालने में, तब ये छोटी सी से कुछ न कुछ ऐसे करती रहती थी। और ये छोटी है तो डांस भी इसने शुरू कर दिया धीरे धीरे अपने हिसाब से। जब डांस वगैरह इसने चालू करा, प्रेम कैसे हो गया साहब? वो भी आपको पहचानते थे क्या? वो मेरे पापा तो मेरे से साथ रखते थे ना, हम लोग तो आप भी पहचानते थे क्या आपको? हमारे हाथों तो पहचानने लगे, उनको पहन के डांस करते थे, क्योंकि हमारे तो परंपरा से जो चलता हुआ आ रहा है। हम लोग नाथ पंथी में और गुरु कनिका नाथ जी के शिष्य हैं हम, शंकर भगवान के पद से लिए हुए हैं, तो नाथ है, तो नाथ पंथ से है हम। और हमारा जो पतियों के, हमारे जो मर्द लोगों के जो नाम लगता है आगे सामने नाथ। ऐसा पूजा किसकी करती है? पूजा हम लोग तो जैसे हम शंकर भगवान के पद से आए तो शंकर भगवान की करते हैं, और राम जी महाराज की मेरे सवा सौ कड़ी का, मतलब 1 मिनट में 4 टुकड़े बनते थे, कड़ी बनती थी, उसको जोड़ते थे। तो ये ड्रेस आप जो बना इसकी चर्चा है, ये जो आपके लटकते हुए सारे, ये मैंने खुद ने डिजाइन किया हाथों का, ये पूरे बॉडी का, ऐसा लगता है जैसे आप सुपरमैन बन गए। ये हाथों का तो मैंने खुद ने किया। बाकी जो हमारे जो पाटला बोलते हैं, लंबा जो पहनते हैं उसको, ये वाले वो छापी की लंबा कटिया होते हैं, और ये यहाँ के बाजू होते हैं, सोने के हैं सब? नहीं, अभी तो सोने के है, उस टाइम पे तो हमारे मोतियों के पहनते थे हम लोग, चीड़ों के बना के, माँ रंग भर के कलर डाल डाल के ऐसे बनाते, जैसे ये चांदी का हार लग रहा है, ये सोने का लग रहा है, पीले पीले चीड़ों का बनाती तो वो सोने का लग रहा है, तो सोना।
और जब इसने डांस वगैरह चालू करा इसका, तो डांस करते करते ये इतना अच्छा डांस करने लग गई कि ये फेमस होती गई, आसपास के लोग देखने लग गए। तो ये बता रही थी कि मैं डांस करते करते कोई 1 रुपया फेंकता था, कोई 2 रुपया फेंकता था, कोई फेंकता था, कोई नहीं फेंकता था। ऐसे करके धीरे 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 करके थोड़े बहुत पैसे आते थे। और ये ऐसे सड़कों पे डांस करती थी। सड़कों पे डांस करते करते इसका काम चलने लगा। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ हुई नहीं थी उस समय पे, लेकिन अपनी जो कला थी उसमें ये निपुण थी और ये अच्छे अच्छे डांस करती जाती थी। तो उन डांस के कारण इसका ये हुआ कि ये सबकी नज़रों में आती गई। कहीं जैसे हमारे जयपुर में भी सब जगह पे प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं, उनमें इसको बुलाने लगे। डांस के तौर पे थोड़ा बहुत पैसा देते थे, फिर धीरे धीरे बड़ी जगह पे बुलाने लगे, ज़्यादा पैसा मिलने लगा। फिर यहाँ पे जैसे चौकी ढाणी जैसी जगह है, कई जगह पे और भी जगह है, जवाहर कला केंद्र वगैरह है या जहाँ भी है, वहाँ पे फिर इसको बुलाने लग गए, ये डांस करने लग गई। और डांस करते करते एक फेमस हो गई, ये फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। उसके बाद क्या हुआ, ये अपना डांस करते करते फिर इसको यहाँ के अच्छी डांस में होने के कारण इसको स्टेट लेवल पे आगे बढ़ाने की सोची। तो इसको यहाँ से स्टेट लेवल पर प्रमोट किया गया, दिल्ली भेजा गया इसको डांस के लिए। दिल्ली में इन्होंने डांस करा, वहाँ भी ये बहुत अच्छा इन्होंने अपना डांस वगैरह करा। वहाँ से ये नेशनल उसमें चली गई, अच्छे डांस की इसमें इनकम भी होने लगी, इज्जत भी बढ़ने लगी। वो बोलती है कि पहले लोग हमारे यहाँ हमको चाय पानी के लिए ऐसे दूर से पकड़ा देते थे, कोई हमको टच भी नहीं करता था कि भाई हमको ऐसे पकड़ा देते थे कि भाई ये तुम्हारा चाय है, पानी है, जो भी है ले लो। और बोले हम लोग ऐसे ही छोटी सी जगह में गुजारा करते थे, ये करते थे। लेकिन धीरे 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 प्रसिद्धि बढ़ने लग गई और प्रसिद्धि बढ़ते बढ़ते नेशनल से इंटरनेशनल उस पर पहुँच गई। फिर इनको यहाँ से दिल्ली से इनको बाहर प्रमोट किया गया और ये बाहर भी जाने लगी। उसके बाद ये शायद डेनमार्क और शायद यूएसए वगैरह भी जा चुकी है, ये बता रही थी। मैं जब तक देखा, जब तक काफ़ी निकल चुका था, तो वहाँ और हर जगह इनको प्रोग्राम में इनवाइट करने लगे। फिर इन्होंने अपना एक इंस्टीट्यूट टाइप खोल लिया जिसमें ये वो जो कालबेलिया जो डांस होता है, हम वो लोग अरे रे 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 करके जो डांस करते हैं, उस डांस के लिए इनको एज ए ट्यूटर रख लिया। ये अपना इन्होंने खुद का इंस्टीट्यूशन खोल लिया, इंस्टीट्यूट खोल लिया और उसमें ये प्रॉपर शिक्षा देने लग गई उस डांस की। ड्रेस के बारे में इन्होंने बताया है कि ये ड्रेस काला कलर इन्होंने खुद ने चूज करा, ये किसी ने इनको बताया नहीं था, लेकिन इन्होंने खुद ने काला कलर चूज करा। और उसकी जो ज्वेलरी वगैरह है वो बता रही थी, अब तो वो भगवान की दया से सोने में लदी रहती है, लेकिन उस समय बोले हम बारीक बारीक चीड़ के जो मोती आते थे वो पिरो पिरो के और अपनी ज्वेलरी गले के, हाथों के, और जो वो हाथों में ऐसे लुम्बर झूमर क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे लंबे लंबे लटका के जो डांस वगैरह करते हैं ना, वो वाले डांस वगैरह करने के लिए वो प्रॉपर इसका गुलाबों का बनाया हुआ है। तो यहाँ से गुलाबों आप सोचिए कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कहाँ उनके पिता ने उनको, वैसे भी पिता ने उनको जीवन दिया था, माता ने उनको जीवन दिया था, लेकिन उस जीवन को दोबारा जमीन से दफनाने के बाद वापस निकाला। फिर ये बड़ी हुई और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो ये अपने माता पिता को बिल्कुल नहीं भूलती। ये चीज़ बहुत अच्छी है इनकी कि ये अपने माता पिता को बोली, अगर वो नहीं होते तो मैं कहाँ से आती, आसमान से तो नहीं टपकी थी मैं, हूँ तो मैं यहीं उन्हीं के द्वारा पैदा हुई हूँ। तो उनका जो भी है सारा सब कुछ कराया धरा मेरे माता पिता का है, तो वो अपने माता पिता को नहीं भूलती। अभी भी कल जो मैंने प्रोग्राम देखा उसमें भी वो उनको याद कर रही थी और यही वो बोली कि ऊपर वाले ने अगर मुझे जहाँ पहुँचाना था वहाँ मैं पहुँच गई,
मेरी शादी भी हुई, बच्चे भी हुए, बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं धीरे धीरे, बहनें वगैरह भी अच्छी उस पर हो गई। मतलब आज एक सेट है, घर है, बंगला है, गाड़ियाँ हैं, सारी सुख सुविधा मौजूद है, प्लस उनके खुद के इंस्टीट्यूट है, देश विदेश और जगह भी, सब जगह उनके इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। तो कहते हैं ना, जाको राखे साई या मार सके ना कोई। और आज उनका ये कालबेलिया डांस इतना फेमस हो गया है कि हर शादी में, हर फंक्शन में एक बार तो वो ऐसे ऐसे करके जरूर डांस करते हैं सब लोग। तो ये चीज़ कल मैं देख के बहुत इम्प्रेस हुई, अच्छा लगा मुझे देख के। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं अपने पिता को कैसे भूल सकती हूँ, मेरे पिता नहीं होते तो मेरा ये बदन हाड़ मांस का कहाँ से होता। तो जब उनके पिता की मौत हुई तो वो मिलके तो पहले जा चुकी थी, लेकिन जैसे ही उनका बाहर प्रोग्राम था, वहाँ जाने के 2 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई, तो वो अपने पिता को नहीं देख पाई। लेकिन फिर भी उनके जो विचार थे, कभी मौका मिले तो आप सुनिएगा कि इतने अच्छे विचार है। बोले कि वो गए कहाँ है, वो तो मेरे अंदर है, शरीर यहाँ से गया है, वो मेरे अंदर थे, अंदर है, अंदर रहेंगे, मैं उनका अंश हूँ। तो मैं जब तक हूँ, जब तक वो मेरे साथ है। तो इतनी अच्छी, जो अनपढ़ हम कहते हैं कि उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, ये नहीं करी थी, तो आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई और पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। वहाँ अमेरिका के लिए इनवाइट किया। कैसी घटना घटी कि आपके पिताजी बीमार हो गए? फिर वो 2 महीने हम लोग बीएसएल के लिए वहाँ दिल्ली रहे। 2 बार आई थी पापा से मिलने के लिए। जस्ट जाने से 1 रोज पहले मेरे को बताया गया जयपुर लाके वापस कि मेरे पापा नहीं रहे। मेरे पापा की सारी जिम्मेदारी, मेरे पापा जो मुझे कहते थे कि मैं स्पेशल हूँ और मेरी बेटी एक रोज इतना बड़ा नाम करेगी कि समाज वाले सलाम करोगे, आप इसको कहते हो आज की कलंग है, ये कलंग एक रोज आपका टीका बनेगी। तो मेरे पापा, मैंने वो बातें याद आई मुझे, बेहोश पड़ी थी, सोते सोते मुझे याद है मेरे पापा मेरे लिए ये बातें करते थे। ये भाई है, ये बहन है। मेरी माँ को मैंने समझाया और मेरी माँ रोते रोते कहती मेरी बेटी बहुत होशियार है, बहुत बड़ी हो गई। तो बड़ी नहीं हुई माँ, वक्त अब बड़ा कर देगी। पहुँच गई, क्योंकि शाम को रात की हमारी चिल गाड़ी थी। मेरी माँ को कहा हमारी रात की तो चिल गाड़ी है कल की। तो ये कुछ वीडियो है जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वीडियो आप देखना। उसमें वो बोल रही है, आवाज़ तो मुझे क्लियर नहीं आई है और ना आपको आ पाएगी, लेकिन उन्होंने इसी बारे में बताया है और वो कहाँ से कहाँ फेमस हो गई। तो जिसको जिंदा रहना है, जिसको प्रसिद्ध होना है, या जिसको कहाँ से कहाँ पहुँचना है, वो वहाँ पहुँच के रहता है। तो कभी भी आप हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, किसी भी तरीके से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और कोई अगर आपको नीचे धकेलना चाहे तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भाग्य में लिखा है, आपके नसीब में लिखा है, तो आप वहाँ पहुँचेंगे जहाँ आपको पहुँचना है। ऊपर वाले ने पहले से लिख रखा है, पहले से तय कर रखा है कि आपको क्या करना है। तो आज बस इसी गुलाबों के साथ मैं इसका एंड करती हूँ, आज के दिन का, आज के वीडियो का। बस ओके, राधे 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 राधे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ऐसी चीज़ें आपको मैं बताती रहूँगी।